वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र पहले से चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर चेक करें प्लेलिस्ट। और इंग्लिश मीडियम में हमारी ये फिनिश होने जा रही है लगभग अब मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हम ये देखने वाले हैं एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ये टॉपिक। तो चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है तो देख लेते हैं एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी होता क्या है। इससे पहले मैंने कंप्लीट जो एक्सचेंज रेट है कैसे डिटरमाइन की जाती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसके ऊपर कंप्लीट जितनी भी मेथड्स है उनकी वीडियो में बना चुका हूं, वो जरूर चेक कर ले। ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी ओकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइजेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। एप्रिसिएशन कब होता है? जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट में राइज होती है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि केवल जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक करेंसी की उसे राइज हो गई तो उसे एप्रिसिएशन कह देंगे, नहीं। बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू या प्राइस इंक्रीज तो होनी चाहिए, लेकिन किसके कारण? उसका रीजन क्या होना चाहिए? उसका रीजन होना चाहिए मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के कारण डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस इंक्रीज होती है, तब जाकर हम उसे क्या कहेंगे? एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर हो गया? व्हेन द एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मैं पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है अगर वो इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी वीएफसी वो भी इंक्रीज होगी। लेकिन जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होती है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और वीएफसी वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इट मींस जब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी, एफईआर इंक्रीज होगी, तो वीडीसी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी। और यदि एफईआर डिक्रीज होगी तो वीडीसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू होता है वीएफसी। यूं समझ लो, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू क्या होता है? वीएफसी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। ये दोनों सेम होते हैं। और जब फॉरेन करेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है ना? इस तरह से ये नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड वीडीसी में। अब देखते हैं आगे। दिस रिड्यूसेस एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजेज इंपोर्ट्स। जब एप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी में होगा तो हमारे एक्सपोर्ट डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे से लोग क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज कम परचेज करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। और इंपोर्ट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। द गवर्नमेंट प्लेज नो रोल। ध्यान रखना, एप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है, ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसमें कोई रोल होगा। ये सारा का सारा क्यों हो रहा है? फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस के कारण हो रहा है। और एप्रिसिएशन से हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। अब देखते हैं हम रिवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इंटेंशनली इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। ध्यान दें, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर इंक्रीज किया जाए, ठीक है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाके हम उसे क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन मार्केट फोर्सेस से नहीं हो रही है, बल्कि किससे हो रही है? गवर्नमेंट जानबूझकर इंटेंशनली इंक्रीज कर रही है। ठीक है। एंड टू डू दिस द सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन करेंसी एज पर द रिक्वायरमेंट। और इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? आरबीआई क्या करता है हमारा देश का? वो फॉरेन करेंसी को सेल करता है। क्यों करता है सेल? क्योंकि आप रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर इंटेंशनली, तो मार्केट में क्या रहेगा?
मार्केट में जो फॉरेन करेंसी है, मान लीजिए डॉलर, उसकी सप्लाई तो ज्यादा रहेगी ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी सप्लाई कम रहेगी, सॉरी उसकी सप्लाई क्या कम रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को। सेंट्रल बैंक सेल्स फॉरेन करेंसी। उससे क्या होगा, जैसे ही फॉरेन करेंसी की सेल की जाएगी, देखो फॉरेन करेंसी को अगर सेल किया जाएगा तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसकी क्या होगी, फॉरेन करेंसी की प्राइस या वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, ड्यू टू विच इट्स सप्लाई इंक्रीजेस एंड द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेस। जैसा कि मैंने बताया, इसके कारण फॉरेन करेंसी की सप्लाई तो इंक्रीज हो जाती है और जो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज की जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। रिवैल्यूएशन से क्या होता है, जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, उसको अगर देखें, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रिवैल्यूएशन से क्या होगा, कि रिवैल्यूएशन से भाई डोमेस्टिक जो करेंसी है, जैसे रुपया है, उसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस द फॉरेन करेंसी। हमारी रिवैल्यूएशन, अगर हमने रिवैल्यूएशन किया तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी के रूप में। समझ रहे हो भाई, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे ही रिवैल्यूएशन करेंगे हम डोमेस्टिक करेंसी का, तो फॉरेन करेंसी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक, एंड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल सी बात। डेलिब्रेट रिवैल्यूएशन इज डन टू रिड्यूस एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इंपोर्ट। और ये जो इंटेंशनली हम कहें रिवैल्यूएशन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि एक्सपोर्ट्स को डिक्रीज करना है और इंपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, तब वो ये काम करती है। हालांकि रिवैल्यूएशन बहुत रेयर केस में, मैं इंडिया ने तो कभी किया नहीं है अभी फिलहाल तक, क्योंकि हमारा तो ज्यादातर डिवैल्यूएशन ही हुआ है, ठीक है। द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्लेज नो रोल। ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन के केस में मार्केट फोर्सेस ऑफ जो सप्लाई एंड डिमांड है उसका कोई रोल नहीं होता, सारा कौन करती है, गवर्नमेंट। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, देखो हम तो कंक्लूजन की बात करते हैं। इन बोथ एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसीज डिक्रीजेस। ध्यान दे, चाहे आपका एप्रिसिएशन हो या आपकी डोमेस्टिक करेंसी का रिवैल्यूएशन हो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है और जो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी है वो डिक्रीज होगी। चाहे एप्रिसिएशन हो या रिवैल्यूएशन हो, दोनों ही केस में वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, पहली चीज। वाइल द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेज, और जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज। ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन दोनों ही केस में फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन करेंसी दोनों की वैल्यू डिक्रीज होती है, बट जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये है डिफरेंस। बट एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ड्रिवन बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एप्रिसिएशन जो होता है वो तब होता है जब फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है, तब एप्रिसिएशन होगा। ऐसा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी हो सकता है या मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी हो सकता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई के कारण वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारी करेंसी की, उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। वेयर एज रिवैल्यूएशन इज डन डेलिबरेटली बाय द गवर्नमेंट इन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। जबकि रिवैल्यूएशन कब होता है, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो, तब भी जब गवर्नमेंट इंटेंशनली या डेलिबरेटली ये काम करे, कौन सा काम, कि वो अपनी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दे इंटेंशनली, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है।
एप्रिसिएशन ऑलवेज डिटरमाइंस द न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन से क्या होता है, हमेशा न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ने नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई से क्या हो जाएगा? नया इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वेयर एज रिवैल्यूएशन कैन नॉट ऑलवेज डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट रिवैल्यूएशन करे इंटेंशनली और फिर नई एक्सचेंज रेट आपको डिटरमाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट फेल हो जाए अपने डिसीजन में। क्यों हो सकती है? क्योंकि मार्केट फोर्सेस हो सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन को बदलने पर मजबूर कर दे। तो कंक्लूजन में अगर हम एक लाइन में कहें तो एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, चाहे से एप्रिसिएशन हो या आपका रिवैल्यूएशन हो, दोनों ही केस में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है FER वो क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इस केस में आपकी होगी डिक्रीज होगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। और जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है, जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां एक ही चीज ध्यान देनी है आपको कि ऐसा मार्केट फोर्सेस के कारण अगर हो रहा है तो उसे हम एप्रिसिएशन कहेंगे, और अगर गवर्नमेंट खुद उसमें इंटेंशनली उसकी प्राइस को चेंज कर रही है, किसकी? हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है इंटेंशनली, तो उसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन इंटेंशनली है जबकि एप्रिसिएशन क्या है? मार्केट फोर्सेस से हो रहा है। और दोनों में ही करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है और जो फॉरेन करेंसी की वैल्यू है और फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है। उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।